नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के सियासत में एक बड़े बदलाव की। बदलाव इस मायने में हुआ है कि कर्नाटक को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है और मुख्यमंत्री का नाम है बासवराज बोम्मई। 61 साल के बासवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। बीएस येदियुरप्पा के काफ़ी करीब बताए जाते हैं बासवराज बोम्मई, और इससे पहले राज्य में गृह मंत्री का कामकाज देख रहे थे, गृह मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे बासवराव बोम्मई के बारे में आज कुछ खास बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है कि आखिर एक बार फिर से बीजेपी ने लिंगायत समुदाय से बासवराज बोम्मई को ही क्यों चुना मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि इससे पहले जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा, वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते थे। कहा जाता है कि कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 18% वोटर्स हैं लिंगायत समुदाय के, और जो कि बीजेपी का जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को बीजेपी खोना नहीं चाहती थी कर्नाटक में, इसलिए दोबारा से इसी समुदाय से मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे और आपके सबके सामने है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी है बोम्मई को, और साथ ही इस दौरान बीएस येदियुरप्पा भी उनके साथ मौजूद थे। और येदियुरप्पा ने जैसे ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद एक बैठक बुलाई गई। बेंगलुरु के एक होटल में बीजेपी की ओर से बैठक बुलाई गई, जिसमें बासवराज बोम्मई के नाम पर सबकी सहमति बनी, और उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाया गया और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है। बासवराज बोम्मई 61 साल के हैं और इनके पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी जब भी अब कर्नाटक की सियासत के इतिहास में बाप और बेटे के मुख्यमंत्री बनने का नाम आएगा तो उस दौरान बोम्मई का भी नाम आएगा, क्योंकि इनके पिता और ये खुद राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बासवराज बोम्मई की पत्नी ने कहा है कि मुझे पूरा यकीन है कि राज्य के विकास के लिए मेरे पति बासवराज बोम्मई बहुत अच्छे से काम करेंगे। और खुद बासवराज बोम्मई ने भी शपथ लेने के बाद कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी गरीब तबकों को साथ ले चलूंगा और कर्नाटक का विकास करूंगा। लेकिन आप जरा जानिए कि बासवराज बोम्मई ने कैसे अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सबसे पहले बासवराज बोम्मई जेडीयू के साथ थे, उसके बाद 2008 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गई। इससे पहले जैसा हमने आपको बताया भी कि गृह मंत्री का कामकाज देख रहे थे राज्य में, और अब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे और आपके सबके सामने हैं। बासवराज बोम्मई के बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की सियासत को बहुत अच्छे से समझते परखते हैं, और कर्नाटक की सियासत में किसकी कैसी बोल रही है उसके बारे में भी उनको बहुत अच्छे से पता है। एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में भी उन्हें कहा जाता है। और आपको बता दें कि येदियुरप्पा के हटाए जाने के बाद लिंगायत समुदाय के बड़े स्तर पर पार्टी के खिलाफ विरोध भी हो रहा था, बीजेपी के खिलाफ विरोध भी हो रहा था। लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज चल रही थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि लिंगायत समुदाय से ही एक और चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटका में रखा जाए, इसलिए बोम्मई का नाम जो है वो बीजेपी ने चुना, आगे बढ़ाया। 61 साल के बासवराज बोम्मई सादर लिंगायत समुदाय से आते हैं और येदियुरप्पा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनके पिता रह चुके हैं, और इनका जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार कर्नाटक के जो हैं बड़े, उसमें उनकी गिनती होती है। साथ ही अपना राजनीतिक सफर जनता दल यू से शुरू किया था। ये बात है 1997 से 2003 की। और बताते हैं आपको कि इनकी जो विधानसभा सीट है वो कौन सी है। 2008 से लगातार शिवगांव सीट से विधायक रहे हैं बोम्मई हावेरी जिले के शिवगांव सीट से विधायक हैं। 2008 के बाद से लगातार उन्हें इस सीट पर जीत हासिल हुई है। इससे आप इसके मायने समझ सकते हैं कि आखिर कैसे ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी खुद के काम से खुश रखते हैं, और साथ ही लिंगायत समुदाय भी इनसे काफ़ी खुश रहती है। यही वजह है कि इनके नाम पर सबकी सहमति बनी, लिंगायत समुदाय भी खुश है। मुख्यमंत्री के रूप में येदियुरप्पा की पहली पसंद थे बोम्मई, और सीएम की रेस में दूसरे नेताओं के मुकाबले इनका नाम सबसे आगे चल रहा था। मौजूदा स्थिति में उन्होंने खुद कहा है बोम्मई ने कि एक बड़ी जिम्मेदारी है कर्नाटका की सियासत को समझते हुए विकास की तरफ इस राज्य को ले जाना, जिसके लिए वो काम भी करेंगे। अब ज़रा हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर जिस लिंगायत समुदाय की इतनी चर्चा हो रही है वो लिंगायत समुदाय है क्या। लिंगायत समुदाय की गिनती अब तक हिंदू धर्म में ही होती रही है, लेकिन लिंगायत समुदाय पहले
हिंदू वैदिक धर्म का ही पालन करता था, लेकिन कुछ कुरीतियों की वजह से लिंगायत समुदाय की संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 12वीं सदी में जो समाज सुधारक हैं बासवन्ना, उन्होंने लिंगायत समुदाय की स्थापना की थी और उन्हें भगवान बासवेश्वरा भी कहा जाता है। बासवन्ना का ये कहना था कि लोगों को उनके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उनके काम के आधार पर उन्हें क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। लिंगायत समुदाय अब अपने धर्म को मान्यता दिए जाने की कर्नाटक में लगातार मांग भी कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भी इसकी सियासत में। अब दो ऐसी दिलचस्प बातें हम आपको बताते हैं जिसको आप समझेंगे। लिंगायत समुदाय में जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो शव जो है वो दफनाते हैं। उनके समुदाय में शव दफनाने की परंपरा है। लिंगायत परंपरा में निधन के बाद शव को दफनाया जाता है। दो तरह से शव को दफनाए जाने की परंपरा है, एक बिठाकर और दूसरा लेटा करके। दोनों में से किस विधि से दफनाना है शव को, ये उनका परिवार तय करता है। और साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध करता है लिंगायत समुदाय। ये भी एक बड़ी बात है। जो बासवन्ना है उन्होंने वेदों को खारिज कर दिया था और मूर्ति पूजा के भी वो खिलाफ थे। तो ये लिंगायत समुदाय से जुड़ी बातें भी हमने बताई हैं आपको। और जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बोम्मई, उनके बारे में भी हमने आपको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आगे उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कर्नाटका में जब चुनाव होंगे तो बोम्मई की रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि भारी मन से ही सही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया और भावुक भी काफी हो गए थे, लेकिन एक बात अच्छी है कि येदियुरप्पा जो चाहते थे, जिसको चाहते थे मुख्यमंत्री बनाना, वही मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटका में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और जिनका नाम है बासवरा बोम्मई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।